जी। बच्चों क्या हाल चाल, सारे सारे बच्चे ठीक हैं। तो मैं एक बिजनेस स्टडी की ना, लास्ट वीडियो में मैंने आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट बताया था एफ.डब्ल्यू. टेलर का। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर की साइंटिफिक मैनेजमेंट के बारे में बताया था कि एफ.डब्ल्यू. टेलर जो है उसने कहा था कि साइंस इस्तेमाल करो मैनेजमेंट के अंदर। हर काम को अपने एनालाइज करो, उसमें पता लगाओ कि कौन से नए तरीके हो सकते हैं किसी काम को करने के, और हर काम को साइंटिफिक फैक्ट फाइंडिंग से करो। तो इसको साइंटिफिक मैनेजमेंट कहते हैं। और साइंटिफिक मैनेजमेंट के कुछ मैंने प्रिंसिपल बताए थे आपको। क्या प्रिंसिपल थे बताओ साइंटिफिक मैनेजमेंट के? पहला प्रिंसिपल क्या बताया था? कहता था साइंस लगाओ, नॉट रूल ऑफ थंब। साइंस लगानी है, नॉट रूल ऑफ थंब, मतलब विज्ञान का इस्तेमाल करना है। पुराने तौर तरीकों का इस्तेमाल छोड़ दो, नए तौर तरीके ढूंढो। हारमोनी रखो, नॉट डिस्कॉर्ड। मतलब कंपनी के अंदर अगर एकता का माहौल होगा, हारमोनी का माहौल होगा, तो ही कंपनी तरक्की करेगी। ठीक है ना। अगर वहाँ पर यानी कि जो सा वर्कर और मैनेजमेंट आपस में कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम कर रहे हैं, तो फिर वहाँ तरक्की नहीं हो सकती, काम बढ़िया नहीं हो सकता। अच्छा, कॉपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। इसका मतलब भी है कि कॉपरेट करो, ना सिर्फ अपने टारगेट पूरे करने हैं बल्कि कंपनी के टारगेट पूरे करने में दूसरों की मदद भी करनी है, दूसरों को कोऑपरेट भी करना है। अच्छा, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी। और कंपनी की ये जिम्मेवारी बनती है कि वो हर वर्कर को उसकी बेस्ट एफिशिएंसी तक क्या करे, डेवलप करे। ठीक है ना। तो ये तो हमने प्रिंसिपल पढ़े थे साइंटिफिक मैनेजमेंट के। अब हम पढ़ रहे हैं टेक्निक क्या है साइंटिफिक मैनेजमेंट की। तो एफ.डब्ल्यू. टेलर ने साइंटिफिक मैनेजमेंट की ना कुछ टेक्निक बताई थी, तो वो आज मैं डिस्कस करना हूँ इस वीडियो के अंदर। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप, पहले ही यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट की टेक्निक बताई, फंक्शनल फॉर्मेनशिप। तो फंक्शनल फॉर्मेनशिप में एफ.डब्ल्यू. टेलर कहता है कि एक फैक्ट्री को ना दो डिपार्टमेंट बांट दो, प्लानिंग डिपार्टमेंट और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर चार ऑफिसर होने चाहिए और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर भी 4 ऑफिसर होने चाहिए। तो पहला जो प्लानिंग डिपार्टमेंट है उसमें सबसे पहले क्या होगा, एक रूट क्लर्क होगा जो ये डिसाइड करेगा कि कौन सा काम पहले होना है, कौन सा बाद में होना है, और सारे कामों में कोऑर्डिनेशन तय करेगा। और फिर दूसरा होगा इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, जो सब वर्करों के लिए पहले से इंस्ट्रक्शन कार्ड तैयार रखेगा। जैसे ही वर्कर आएगा मॉर्निंग में काम के लिए, उसको इंस्ट्रक्शन कार्ड दे देगा, अभी तेरे को ये काम आज के दिन में करना है। सबके लिए इंस्ट्रक्शन कार्ड की प्लानिंग करना उसका काम होगा। फिर एक होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो लगातार इस बात पे ध्यान देगा कि किसी काम को करने में कितनी कॉस्ट खर्च हो रही है, किसी प्रोडक्ट को बनाने में कितना टाइम लग रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट है इम्प्रूवमेंट की। डिसिप्लिन ऑफिसर होगा एक, जो कंपनी के अंदर डिसिप्लिन मेंटेन करेगा। ठीक है ना। तो ये तो प्लानिंग ऑफिसर, प्लानिंग डिपार्टमेंट के 4 हेड होंगे, रूट क्लर्क, इंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्लर्क, कार्ड क्लर्क, टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, और एक डिसिप्लिन ऑफिसर। अच्छा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर 4 हेड और होंगे। एक गैंग बॉस होगा जो सारी मटेरियल, रॉ मटेरियल, मशीन्स का इंतजाम करेगा, और उन मशीनों को चलाने वाले जो एफिशिएंट वर्कर है उनका सबका इंतजाम वही करेगा। गैंग बॉस कहेंगे इसको। एक होगा स्पीड बॉस। स्पीड बॉस चेक करेगा कि सारा काम एज पर स्पीड हो रहा है, नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो क्यों नहीं हो रहा, उसके कारणों का पता लगाएगा और कारणों को दूर करेगा। फिर एक रिपेयर बॉस। रिपेयर बॉस क्या करेगा, जब भी कोई मशीन टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी, ख़राब होगी, उसको फटाफट रिपेयर कर देगा, तो इससे कोई काम रुकेगा नहीं। इंस्पेक्टर लगातार प्रोडक्शन की क्वालिटी को इंस्पेक्ट करता रहेगा कि ढंग से काम हो रहा है, नहीं हो रहा, प्रोडक्शन की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये चीज़ें देखो, फंक्शनल फॉर्मेनशिप की बात कहता है। फंक्शनल फॉर्मेनशिप मतलब हर फंक्शन के लिए एक सेपरेट फॉर्मैन, मतलब एक सेपरेट सुपरवाइजर। तो हर फंक्शन के लिए जब एक सेपरेट सुपरवाइजर होगा तो रहती बात है अपने आप बढ़िया काम हो जाएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से कोई काम रुकेगा ही नहीं। अच्छा, दूसरा टेक्निक बताता है साइंटिफिक मैनेजमेंट की, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब क्या होता है, सेटिंग स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट एक्टिविटीज आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन। मतलब अपनी मर्जी से अपने काम के स्टैंडर्ड डिसाइड करना कि मेरे को इस क्वालिटी का और इस साइज का, इस टाइप का, इस करेक्टरिस्टिक्स वाला सामान बनाना है। बस स्टैंडर्डाइज कर दिया मैंने। बहुत सारी यानी कि जो सा होता है क्या, फिक्स टाइप के जब हम काम करेंगे, साइजेस हमारे फिक्स होंगे, करेक्टरिस्टिक्स हमारी फिक्स होंगी प्रोडक्ट की,
तो हमें जो सा था ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी वर्करों की। इससे यानी कि जो सा होता है प्रोडक्ट जो बनेंगे वो इंटरचेंजेबल भी हो जाएंगे, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन कर पाएंगे हम। जिससे क्या होगा, गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के फिक्स टाइप बनाने हैं हमने, गिवन लाइन ऑफ प्रोडक्ट के क्या बनाने हैं, फिक्स टाइप। इसको कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क। तो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क का मतलब एक प्रोसेस होता है जिसमें हम अपने बिजनेस एक्टिविटीज़ के ना स्टैंडर्ड डिसाइड कर देते हैं कि हमें ये काम इस तरीके से ही करना है, इतने साइज़ में करना है, इतनी क्वांटिटी में करना है, इतना साइज़ बनाना है और इतनी ये करेंसीज होनी चाहिए, ठीक है ना। एक होता है सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, तीसरी टेक्निक है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ टेक्निक का मतलब क्या होता है, सिंप्लीफिकेशन होता है अपने काम को सिंप्लीफाई कर दो और जो अननेसेसरी टाइप्स के आप सामान बना रहे हो, अननेसेसरी क्वालिटीज़ के, साइजेस के, वेट के सामान बना रहे हो ना, उसको हटा दो और सिर्फ ज़रूरी चीज़ें जो बनाओ, जो यानी कि जो उसका क्या सिंप्लीफाइड हो। जैसे अब एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का एग्जांपल दिया हुआ है कि एक शू मैन्युफैक्चरिंग कंपनी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इन साइजेस के जूते तो बनाती है, लेकिन वो 2.5 3.5 6.5 9.5 इन साइजेस के जूते नहीं बनाती। कारण कि अगर वो 9.5 9.75 6.5 6.7 ऐसे सब तरह के जूते बनाएगी तो उसको नई नई मशीनें बनानी पड़ेंगी, अलग अलग डाइस का इस्तेमाल करना पड़ेगा और सबके लिए स्टॉक अलग से तैयार करना पड़ेगा और यानी कि जो उसका क्या करना पड़ेगा, और कंपनी को ज़्यादा यानी कि लेबर भी रखनी पड़ेगी। तो हर चीज़ में सब कंपनी को ज़्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। तो अगर कंपनी इससे काम को सिंप्लीफाई कर दे, जैसे वो सिर्फ स्टैंडर्डाइज साइज़ के जूते बनाती है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना, उसमें बीच में कुछ वो लगाते हैं, उससे एडजस्ट कर देते हैं जिससे कि पैर छोटा बड़ा होता है। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव क्या है सिंप्लीफिकेशन का, तो सिंप्लीफिकेशन का ऑब्जेक्टिव है कि इफेक्टिंग इकॉनमी इन द यूज़ ऑफ मशीन, ताकि मशीनों का कम इस्तेमाल हो, इकॉनमी आ जाए उसके अंदर, लेबर कॉस्ट कम हो जाए और यानी कि इकॉनमी ऑफ स्टाफ भी ज़्यादा ना रखना पड़े। जैसे एक कंपनी का एग्जांपल दिया कि वो 2000 तरह के पेपर बनाती थी, उसने अपनी वैरायटी कम करके 200 टाइप की कर दी। इससे बड़े पॉजिटिव रिजल्ट निकले और उन्हें बहुत अच्छा काम करना शुरू कर दिया और उनकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ गई और कॉस्ट भी कम हो गई। तो ये इसको कहते हैं सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, कि काम को सिंप्लीफाई कर दो अपने, बहुत ज़्यादा वैरायटी जो अननेसेसरी वैरायटी पैकेजिंग करते हो आप ख़त्म कर दो, लिमिटेड कर दो अपने काम को, इससे काम बढ़िया होगा। अच्छा एक कहता है मेथड स्टडी। तो मेथड स्टडी में कहता है कि अपने तौर तरीकों की स्टडी करो और पता लगाओ कि आपके काम करने का बेस्ट मेथड कौन सा है। तो कहता है इट रेफर टू आइडेंटिफाई द मोस्ट सूटेबल वे टू डू ए पर्टिकुलर एक्टिविटी, किसी पर्टिकुलर एक्टिविटीज़ को मोस्ट सूटेबल वे उसको ढूंढना। तो ये एक मेथड स्टडी होती है, काम को तरह तरह से तरीकों से करके देखो, ऑब्जर्व करो बाकायदा, फिर देखो कि कौन सा तरीका सबसे बेस्ट है और सस्ते तरीके से हो सकता है। एक होता है मोशन स्टडी। इट रेफर टू द कंडक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड मशीन्स व्हाइल डूइंग द जॉब। कि जॉब करते वक्त यानी कि जो सा होता है हमें मोशन स्टडी करनी है। तो रेफर टू द कंडक्ट ऑफ द स्टडी ऑफ मोशंस बीइंग परफॉर्म्ड बाय वर्कर्स एंड मशीन्स व्हाइल डूइंग द जॉब। जॉब करते वक्त हमें जो सा मोशन स्टडी भी करनी है और वर्करों की जो अननेसेसरी मूवमेंट्स है ना उनको हटाना है। अगर अननेसेसरी मूवमेंट हटेंगी तो वर्कर की एफिशिएंसी बढ़ेगी और वर्कर अच्छा काम कर पाएगा। जैसे एक वर्कर है, उसको काम करते वक्त अपने टेबल के नीचे टूल ढूंढना पड़ता है, बार बार झुकता है वो, या उसे टूल लेने के लिए दूसरे कमरे में जाना पड़ता है। क्या हो रहा है फिर, उसकी मूवमेंट अननेसेसरी है, उससे उसकी एनर्जी टाइम वेस्ट सब हो रहा है। तो अगर उसको क्या कर दिया जाए, उसके टेबल पे ही सामने टूल दे दिया जाए, टूल किट दे दी जाए, तो उसका काम बड़ा आसान हो जाएगा। जैसे किचन के अंदर अप्रोप्रिएट हाइट पे स्लैब डाली जाती है, उस पर सारे यानी कि जो उसे सामान रख दिए जाते हैं और ऊपर बॉक्स बना के सामान रख दिया जाता है अप्रोप्रिएट हाइट पे, ताकि जब मर्जी हम सामान को निकाल सकें। तो ऐसा करने से हमारा काम आसान हो जाता है ना, किचन में हम सारे काम कर लेते हैं। तो इस तरह से इसको कहते हैं मोशन स्टडी। और अननेसेसरी मूवमेंट को हटाने से वर्करों की एफिशिएंसी बढ़ती है और वो अच्छा काम करवाते हैं, इससे कॉस्ट ऑफ लेबर कम होती है। एक होती है टाइम स्टडी। अब टाइम स्टडी में तो किसी काम को करने का कितना टाइम लगना चाहिए, अब इसको हम अपने अंदाजे से तय ना करें, बल्कि बाकायदा टाइम स्टडी करें कि किसी काम को करने का स्टैंडर्ड टाइम है क्या, तब जाके स्टैंडर्ड टाइम डिसाइड करें। ये नहीं कि मैनेजर ने अपनी मर्जी कह दी नहीं 10 पीस बनने चाहिए शाम के 4 बजे तक, पता है नहीं कि कितने टाइम में एक पीस बनता है, ऐसे ही कह दिया,
तो ये गलत हो जाएगा। आप साइंटिफिक स्टडी करो, टाइम स्टडी करो, पता लगाओ कि एक पर्टिकुलर काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। अपने आप यानी कि जो उसका क्या होगा, अपने आप ही बढ़िया काम हो जाएगा और पता लग जाएगा कि किसी काम को करने में कितना टाइम लग रहा है। एक होता है फटीग स्टडी, वर्करों को कब कब रेस्ट इंटरवल देने हैं, कब कब यानी कि इनको रिक्रिएशन के लिए इंटरवल्स देने हैं, क्या ड्यूरेशन होना चाहिए। तो ये चीज़ें जो होती है फटीग स्टडी बोलते हैं इसको। तो फटीग स्टडी करके हम पता लगाएंगे कि वर्करों को कब थकान हो जाती है। फटीग का मतलब थकान होता है, थकान अध्ययन कहते हैं इसको। थकान पता लगाना कि कब कब वर्कर ऊब जाते हैं, तब उनको रेस्ट इंटरवल देंगे ताकि उनकी एफिशिएंसी लौट आए और फिर वो मन लगा काम कर सकें। एक डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम कहा था उसने। डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम का मतलब क्या होता है भाई? डिफरेंशियल वेज रेट सिस्टम में टेलर कहता है कि दो तरह के वेजेस डिसाइड करो, एक एफिशिएंट वर्कर के लिए और एक इनएफिशिएंट वर्कर के लिए। एफिशिएंट वर्कर को ज़्यादा तनख्वाह दो और इनएफिशिएंट वर्कर को कम तनख्वाह दो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से जो एफिशिएंट वर्कर है उनकी एफिशिएंसी बनी रहेगी और इनएफिशिएंट वर्कर भी एफिशिएंट काम करने की कोशिश करेंगे। तो अगर हम दोनों को बराबर तनख्वाह दे देते हैं तो फिर वो एफिशिएंट वर्करों की परफॉर्मेंस भी क्या हो जाएगी? डाउन हो जाएगी। अच्छा, एक है मेंटल रिवोल्यूशन। मेंटल रिवोल्यूशन का जो पॉइंट था उसमें क्या था कि वर्करों को और मैनेजमेंट को एक दूसरे के प्रति अपना एटीट्यूड चेंज करना चाहिए और अपने आप को मेंटली रिवोल्यूशनाइज करना चाहिए। एक दूसरे के खिलाफ कन्फ्लिक्टिंग ऑब्जेक्टिव रखने के बजाय मैनेजमेंट वर्कर का ध्यान रखे और वर्कर मैनेजमेंट के लिए काम करे ईमानदारी से। ऐसा करने से हार्मोनी आएगी, एकता बढ़ेगी और वर्कर का और मैनेजमेंट का जो माहौल है आपस का बढ़िया हो जाएगा और वो बढ़िया काम कर पाएंगे। तो देखो ये टेक्निक है इसकी साइंटिफिक मैनेजमेंट की। एक टेक्निक बताई मैंने फंक्शनल फॉर्मेनशिप, दूसरी स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ वर्क, तीसरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ वर्क, जो थी मेथड स्टडी, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम और मेंटल रिवोल्यूशन। तो ये सारी साइंटिफिक टेक्निक पढ़ लेना अच्छी तरह से। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू वेरी मच।